गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप ऑफ मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज पॉजिटिव कर्मा में एक बहुत अच्छी कहानी है, ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश, और एपिसोड नंबर है 1888। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। आपका अपना मुंबई चा मानुस आपको सुनाएगा ये कहानी और फिर उसके बाद विश्लेषण करेंगे कि आपको ये कहानी कैसी लगी। जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत समय पहले की बात है कि एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और मां गृहिणी। बचपन से ही अर्जुन के दिल में कुछ बड़ा करने की आग थी। गांव के बाकी बच्चों की तरह ही उसने भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन फर्क यह था कि अर्जुन का सपना सिर्फ नौकरी पाना नहीं था, वो अपने गांव का नाम रोशन करना चाहता था। अर्जुन पढ़ाई में औसत था, लेकिन मेहनत में सबका गुरु। सुबह 4 बजे उठकर खेत में पिता की मदद करता, फिर स्कूल जाता, दोपहर में मजदूरी करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। एक बार की बात है, जब बोर्ड परीक्षा में अर्जुन के केवल 55% अंक आए तो गांव के लोग हंसने लगे। रिश्तेदारों ने कहा कि अब खेती ही करेगा, इससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन अर्जुन की आंखों में आंसू नहीं थे, उसकी आंखों में थी आग। अर्जुन ने तय किया कि वो शहर जाएगा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेगा। पैसे की तंगी थी, इसलिए उसने रेलवे स्टेशन पर चाय बेचना शुरू किया ताकि पढ़ाई का खर्च निकल सके। दिन में काम और रात में किताबें, यही उसकी जिंदगी बन गई। कई बार भूखा सोया, कई बार स्टेशन के बेंच पर सो गया, पर सपना नहीं छोड़ा। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी अर्जुन पहली बार परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। मन टूटा, लेकिन उम्मीद नहीं। अगले ही दिन उसने फिर से तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने आप से कहा, हार वही मानता है जो रास्ता छोड़ देता है। मैं तो अभी चलना शुरू ही किया है। अगली परीक्षा में अर्जुन ने जिला टॉपर बनकर सबको चौंका दिया। अब वही लोग जो उसे ताना मारते थे उसके घर आकर बधाई देने लगे। लेकिन अर्जुन की मंजिल यही नहीं थी। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और आगे चलकर एक बड़ा अधिकारी बन गया। अर्जुन की कहानी दोस्तों यहीं पर खत्म नहीं होती। अपनी उपलब्धियों के बावजूद उसके दिल में हमेशा अपने गांव के लिए कुछ करने की चाह बनी रही। उसने गांव में एक स्कूल खोला, गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की और किसान परिवारों को आर्थिक मदद देना शुरू किया। अर्जुन का मानना था कि मंजिल पर पहुंचकर रुक जाना नहीं चाहिए। असली जीत तब होती है जब हम दूसरों को भी उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, कभी भी हार मानकर मत बैठो, क्योंकि मंजिल से बड़ा तुम्हारा हौसला होता है। असफलताएं रास्ता बदल सकती हैं, पर सपना नहीं। जब तक दूसरों के लिए कुछ ना कर पाओ, तब तक तुम्हारी मंजिल अधूरी है। दोस्तों, अगर पॉजिटिव कर्मा की विशेष टिप्पणी आपको पसंद आती है, जो कि इस प्रकार है कि जिंदगी में सबसे बड़ी शक्ति हमारी सोच में छुपी होती है। जब हालात मुश्किल हो तब भी अगर हमारा नजरिया सकारात्मक रहे तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। अर्जुन की तरह अगर हम भी असफलता को ठहराव नहीं बल्कि सीख माने तो वही ठोकर हमें ऊंचाई पर ले जाती है। असली सफलता सिर्फ खुद को बदलना नहीं है, बल्कि दूसरों की जिंदगियों में रोशनी भर देना है। तभी तो जीवन का असली मकसद पूरा होता है। दोस्तों, मंजिल पाना बड़ी बात नहीं, मंजिल पर पहुंचकर औरों का हाथ थामना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि असली जीत तब होती है जब हमारी वजह से किसी और की भी हार जीत में बदल जाए।